नमस्कार। मैं एक निजी प्राथमिक विद्यालय का एक छोटा सा शिक्षक हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल बात ये है, एज ए टीचर मैं बच्चों को अपनी ज्ञान के बल पे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी संज्ञानात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके बच्चों के विकास के लिए योगदान देता हूँ। और बच्चे भी इसका सम्मान करते हैं। यहाँ तक ठीक है। पेरेंट्स के रिगार्डिंग से अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स का फर्स्ट मोटो क्या होता है, ज़रा सोचिए, आप लोग भी सोचिए। जहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है, एक पेरेंट्स का जो मोटो होता है किसी निजी संस्थान में अपने बच्चे को देने का, उसका पहला मोटो ये होता है कि हमारे बच्चे में सुधार हो, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा हो, वो अपने एज के हिसाब से बाकी बच्चों से अच्छा हो। इसके लिए वो किसी निजी संस्थान में अपने बच्चों को दाखिला करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नित्य दिन आ रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई चल रही है, लेकिन जब पेमेंट का बात आता है, उस समय में उसी पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होता है। मैं फिर से आप लोगों को रोकना चाहता हूँ, आप हमें बताइए। उस समय में जब फी पेमेंट करने की बात आती है, वहीं पेरेंट्स जो एडमिशन कराते समय बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा से पढ़े, हमारा बच्चा ग्रो करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, बहुत आगे जाए, इसी माइंडसेट से वो एडमिशन कराते हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे संस्थान अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, वो उसका बात अलग है। लेकिन अगर जिस संस्थान से, जिस शिक्षक से बच्चे सेटिस्फाइड हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, बच्चे के पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, फिर जब पेमेंट की बात आती है तो सभी पेरेंट्स नहीं तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिसको लगता है कि मैं जो ये चंद पैसे किसी शिक्षक को या किसी संस्थान का फीस के रूप में जमा करूं, वो अच्छा नहीं है या कम होना चाहिए। अब आप हमको बताइए, हम सोना खरीदने जाएं और हम जेबी में 10 रुपया लेकर के जाएं और हम ये उम्मीद करें कि हमको 10 रुपया में सोना मिल जाएगी, ये कितना सही है? क्या हमारी उम्मीद गलत नहीं है या हमारी जानकारी गलत नहीं है? जाहिर सी बात है, सोना मूल्यवान वस्तु होता है और इससे भी मूल्यवान वस्तुएं इस संसार में है। तो क्या सबको आप एक ही रेट से तोलेंगे? नहीं ना। तो जिसका जितना वैल्यू है उतना पे करना पड़ेगा ना, अगर हमको उसको चाहिए तो। सही बात है।
तो हम अक्सर पेरेंट्स को देखते हैं, जब पेमेंट की बात आती है तो उसका सोचना यही होता है कि हमको कौड़ी के भाव में मूल्यवान चीज़ें मिल जाए। बताइए, अगर एज ए टीचर मैं चाहूँ अगर कि मैं कौड़ी के दाम में कर दूं, चाहूँ, ठीक है, तो फिर आपका जो पहला माइंडसेट था, जो आपके बच्चे उत्थान करें, आपके बच्चे आगे बढ़ें, उसका क्या होगा? ज़रा सोचिए। हमको 100 किलोमीटर चलना है किसी कार से, किसी बाइक से, और हम कहेंगे उसमें हम 250 ml पेट्रोल डाल के चले जाएं। क्या उस गाड़ी की गलती है कि वो 250 ml पेट्रोल में वो 100 किलोमीटर नहीं चल रही है? नहीं, ये हमको ही समझना है कि हमको जिस हिसाब से, जिस कैटेगरी की हम वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अपना एक प्राइस होता है। पता नहीं, बार्गेनिंग ठीक है, करना चाहिए। बार्गेनिंग अगर नहीं होगा तो प्राइस एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा, ये बात सही है। बार्गेनिंग होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बार्गेनिंग का मतलब तो ये नहीं ना है कि आप 1 लाख रुपया में 10 ग्राम जो है सोना मिलता है, उसको आप 10 रुपया 10,000 में चाहें कि हम खरीद लें। इतना तो नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग हमको बताइए कि मैं एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजर क्या करूं? अपनी मूल्यवान जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कौड़ी के भाव कर दूं, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा आप समझ सकते हैं। या फिर मैं ये करूं कि अपनी क्वालिटी मेंटेन करूं, हमारे पास जो भी बच्चे हैं उसको मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता रहूं, उसके विकास में अपना योगदान देता रहूं, और इन सभी बातों को सेकेंडरी मानते हुए अपनी कामों पे, अपने कर्तव्य पे डटा रहूं। आप लोग हमको बताइए, मैं फिर मिलूँगा आपसे। धन्यवाद।